गुड मॉर्निंग। आज हमारा करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। 11 जनवरी सन 2021 को देश के 146 राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की जो प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन है, यानी एमईई। एमईई क्या हो गया? प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड इवैल्यूएशन, जारी किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये है आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु प्रबंधन मंत्रालय। तो वन लाइनर है, ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 अक्टूबर सन 2020 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का 190वां सदस्य देश बना। कौन बना? सबको पता होगा, एंडोरा। बस इतना और पता रखिए कि एंडोरा कहां पर है। एंडोरा कौन सा देश है? एशियन है, अफ्रीकन है, यूरोपियन है? कौन सा है? तो ये यूरोपियन देश है। कहां पड़ता है ये स्पेन और फ्रांस के बीच में पड़ता है। ठीक है, स्पेन और फ्रांस के बीच में पड़ता है एंडोरा। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। अगला आता है उसके बाद भारतीय बैंक नोट्स के जो डिनोमिनेशंस हैं उनकी पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता करेगा। काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो है क्या? आरबीआई ने इसको लॉन्च किया, जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था मनी को। मनी क्या है? उसकी जो फुल फॉर्म है उससे आप जान सकते हैं इसको। जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं अपने मोबाइल में, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, कैसा भी सॉफ्टवेयर से काम करता हो, तो है क्या कि ये नोट जब स्कैन करता है तो उसके बाद मोबाइल में ये प्रोसेस है सॉफ्टवेयर में कि वो आपको इंग्लिश में या हिंदी में बता सकता है कि वो नोट जो है वो कैसा है। डिनोमिनेशन का मतलब नोट आपका 100 का है, 1000 का है, या जो भी है, मतलब whatever। तो ये आप देखकर बता सकते हैं, जो भी नोट है उसके बारे में पता लग जाता है। उसके बाद आता है ओरू पीडी उप्पू। ये काफी फेमस है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है ये। ओरू पीडी उप्पू जो है नामक डॉक्यूमेंट्री किससे संबंधित है? एक्चुअली ये वर्ड जो है ये आपका कौन सा है? ये मलयालम वर्ड है, एक मलयालम की डॉक्यूमेंट्री है। और ये डॉक्यूमेंट्री आपको पता कैसे लगेगी? ओरू पीडी उप्पू का जो मीनिंग होता है वो होता है ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट। ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट अगर आपको याद आ रहा हो तो याद कीजिए दांडी मार्च को। दांडी मार्च में क्या हुआ था? गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ चले थे साबरमती आश्रम से अपने फॉलोअर्स को लेते हुए, और रास्ते में जो लोग भी मिलते रहे उनके साथ चल दिए। ठीक है, तो चलते चलते वो लोग कहां पहुंचे थे? वो दांडी पहुंचे थे। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कि ये बताइए कि दांडी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो ये ओरू पीडी उप्पू जो है ये डी संतोष और आपके जो कत्तूर हैं उन दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया। 8 एसोसिएट थे उनके जिन्होंने इसको डेवलप किया है। उसमें उन्होंने क्या किया है, इस जो मोमेंट है इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसके अवसर पर उन्होंने क्या किया, जो रूट फॉलो किए थे गांधी जी, उसी रूट को फॉलो करते हुए उस याद को ताजा किया है। और जिस तरह से पहले लोग मिले थे गांधी जी से, उसी तरह से उनसे लोग मिले, उनसे बातें की, वो प्लेसेस देखे। जो प्लेसेस कुछ ऐसे हैं जो आपके म्यूजियम में कन्वर्ट हो गए, या कुछ ऐसे हैं जो कि इग्नोर कर दिए गए। तो दोबारा से उस चीज में एक उस याद को उसको मेमोराइज किया गया। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो क्या है? तो उसका उत्तर है कोविड के दौरान वित्त आयोग। तो ये तो शीर्षक हुआ कोविड के दौरान वित्त आयोग। अब आपको यह पता होना चाहिए कि वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपको पता ही होगा, खैर एनके सिंह है। कौन है इसके अध्यक्ष? एनके सिंह। ये रिपोर्ट इन्हें अक्टूबर में सबमिट करनी थी लेकिन थोड़ा डिले हो गए थे। तकरीबन 9 नवंबर और 2020 में इन्होंने इसको राष्ट्रपति महोदय को पेश किया। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है
4 पार्ट में ये रिपोर्ट बनी हुई है। पहला और दूसरा जो पार्ट है उसमें मुख्य रिपोर्ट है जैसा कि होता है, और जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट में ये केंद्र को समर्पित है, और केंद्र को समर्पित है जिसमें कि मध्यम लेवल की जो जिम्मेदारियां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, उसको संदर्भित करती है। साथ ही अलग अलग विभागों में जो अध्ययन करने की जरूरत है वो सब उनके बारे में लिखा गया है। और फोर्थ पार्ट स्पेशली किसके लिए है? राज्यों के लिए है। तो ये तो कहानी हुई वित्त आयोग की। वित्त आयोग का पता भी होना चाहिए आपको कौन से अधिनियम से डेवलप होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है आपका इसके बाद, खोलांगजू जो पनबिजली परियोजना है वो कहां स्थित है? तो ये आपकी कहां पर है? त्रासियांग से जिला, जो भूटान में ईस्टर्न पार्ट की तरफ है, यानी पूर्वी भूटान की तरफ है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आपको यह पता होना चाहिए कि भाई इसका कैपेसिटी कितना है। तो इसका कैपेसिटी होता है 600 मेगावाट। कितना है? 600 मेगावाट है। और ये एक संयुक्त उपक्रम है, भारत की एक कंपनी है सतलज जल विद्युत निगम, और एक आपकी कंपनी है भूटान की जो ड्रुक ग्रीन पावर के नाम से है। तो इस तरह से खोलांगजू जो पनबिजली परियोजना है, ये आपको इसके बारे में टोटल नॉलेज होना चाहिए। मैंने भी शायद कुछ कम बताया हो, आपको ज्यादा जानना चाहिए। अगला आता है उसके बाद, दिसंबर सन 2020 में आने वाले तूफान जिसका नाम बेला है, उससे प्रभावित होने वाले देश कौन से थे? तो ये कहां आया था? फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों को प्रभावित किया। किसने? बेला तूफान ने। कब आया? दिसंबर 2020 में। अगला प्रश्न है कि उइगर मुसलमानों पर चीन की कठोर नीति पर निगरानी रखने के लिए 5 आइज नेटवर्क में शामिल होने की बात कही थी, या ये मंशा जाहिर की थी जापान ने। पुराना क्वेश्चन हो गया, अब चीजें थोड़ी और बदल गई हैं। तो किसने जाहिर की थी? जापान ने की थी। है क्या 5 आइज के बारे में अगर आपको पता हो तो एक संगठन है, आप गूगल कर लेना और क्लैरिटी हो जाएगा। ये आपका डेवलप हुआ था 1946 में। कब हुआ? 1946 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या कि आप जानते हैं, शीत युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में जो तनातनी चल रही थी, पावर गेम जो था, अब उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नहीं है अभी। तो तब ये संगठन का निर्माण हुआ। तो बेसिकली यूएस और यूके या यूके यूएसए एक एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ 1946 में, जिसमें बाद में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड शामिल हुए, और अब इंडिया एंड जापान यहां एंट्री कर रहे हैं। तो ये है क्या संगठन? बेसिकली E2E आपने पढ़ा होगा, एनक्रिप्टेड टू एनक्रिप्टेड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा चलिए छोड़िए, बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। आपको बस इतना बता देना चाहता हूं कि सिग्नल अवरोध के माध्यम से एक दूसरे को संकेत भेजकर जो खुफिया जानकारी लेने के लिए, बेसिकली एक इंटेलिजेंस का संगठन है ये। इज इट क्लियर? और काफी पावरफुल संगठन है जिसके ऊपर किसी देश का कोई नियंत्रण नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, ये बात हुई आपकी उइगर मुसलमानों से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, सबको पता होगा वैसे तो, कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में पहला देश या प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन था? फिनलैंड था। अब जैसे हमने कहा कि पहला स्थान किसका था, ये हमें पता लग गया, तो सबसे आखिरी किसका था? अफगानिस्तान का। आपको पता ही है कि वहां की कंडीशंस। आगे है विश्व स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक छूट गया हमसे। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 142, और इससे पिछले साल कितना था? 140 था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें फर्स्ट स्थान पूछने लगे तो नॉर्वे का है, वो कंसेक्यूटिवली 4th ईयर ऐसा उसने किया है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, और आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं जो इंपॉर्टेंट है। बस आपको जस्ट फॉलो करना है, और जितना मैं बताता हूं उससे ज्यादा रिसर्च करना है। थैंक्स अ लॉट।